Audio Jungle. Hello guys, welcome back to another video of Wandering Prani. So आज का कोई ऐसा बड़ा अपडेट नहीं है, बड़ा राइड नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ अपनी जुपिटर की सर्विस करवाने, जुपिटर 125 की। तो देखते हैं क्या फीडबैक रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि यार हर जगह के सर्विस सेंटर का नहीं पता होता कैसा एक्सपीरियंस देंगे हमें। तो इसकी प्रॉपर सर्विस होनी है और एक दो उसमें काम करवाने हैं। जैसे मेरे को माइलेज का बड़ा इशू लग रहा है, दूसरा मेरे को ब्रेक में इशू है, क्योंकि यार ब्रेकिंग दोनों से होती है पर एक ब्रेक जल्दी वेयर आउट हो जाता है। दूसरा अभी तो यही है फ़िलहाल, अभी ये दिखाते हैं, बाकी देखते हैं उनकी सर्विस का क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा। ए दीदी दीदी दीदी, ओह माय गॉड, टाटा टाटा सफारी एंड हैरियर। ये देखो भाई, कुछ घर तो मतलब प्यारे हैं यार एकदम। वैसे मैं बिल्कुल इसके अंदर मेन एरिया में नहीं घुसा, अभी वापस आते हुए दिखाऊंगा, पर कुछ घर तो भाई इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे भाई, बस क्या ही कहूँ मैं। आ गया बस TVS का शोरूम, जस्ट पहुँच ही गए हम TVS। अरे भाई साहब, हर जगह नाले खुद रहे, गंदगी निकल रही है, तो नाले बड़े हो रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है। तो गाइस जुपिटर भी आ गई है और जरा सर्विस की बात कर लेते हैं। पहले ग्लव्स उतार लें अपना। आ गई जुपिटर, चलो मैं पहले जुपिटर दिखा दूँ आपको। तो गाइस आ गई जुपिटर सर्विस पे। अब इसमें जो दिक्कत है, दूसरा एक तो ये है ब्रेक लीवर। दूसरा जो मेरे को दिक्कत है, एक तो यार ये बड़े जल्दी लूज़ हो जा रहे हैं। ये मैंने टाइट करवाया, ये भी मैंने टाइट करवाया, लूज़ हो गए, ठीक है। और इसका माइलेज, और भी एक दो छुटर पुटर इशूज़ हैं, वो भी दिखवाएंगे, भी बताएंगे भैया को। पर कोई आए तो, इसको तो नंबर चढ़ गया, कोई आए नहीं बात करने। हाँ जी भैया आ गए, देखो अभी देखो बता सर्विस के लिए क्या अभी आ रहे हैं। भाई दिस इज IQ इलेक्ट्रिक, और महंगी बहुत है यार। देहरादून में तो 1.5 लाख रुपए तक की पहुंच रही है ये, यहाँ का मुझे नहीं पता। एक बार आता है, नहीं आता हमारे पास, अभी भी नहीं आया भाई। कभी किसी व्हीकल पे, कभी किसी व्हीकल पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यार देखो स्टो चलेबाजी रहती है हर जगह, आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा भाई। भाई यार चलो ठीक है, TVS है, पर एटलीस्ट एक दो एडवाइज़र्स और रखो, और अगर हैं तो कहाँ हैं? अगर एडवाइज़र्स हैं, सर्विस एडवाइज़र्स बाकी हैं तो कहाँ हैं? हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा, हम तो 5-10 मिनट से खड़े हैं। ठीक है, एक ही भैया हैं यहाँ पे सर्विस एडवाइज़र जो सबका जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, तुम कस्टमर को खड़ा रख रहे हो, कोई आ भी नहीं, अटेंड भी नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक्सपीरियंस ख़राब करती है बंदे का, यही छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस ख़राब करती हैं बंदे का। इट डजंट वर्क दैट वे। भाई देख लो, कोई नहीं आ रहा, स्कूटी खड़ी है, चाबी हाथ में,
नंबर चढ़ गया, जॉब कार्ड बनाने कोई नहीं आ रहा। और अगर सर्विस में कोई दिक्कत हुई तो फिर भैया दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब यार तुम हीरो का कंपटीशन में तुम स्कूटी लाते हो, कम से कम हीरो के कंपटीशन की सर्विस तो दो। हीरो के पास इतने सारे जॉब एडवाइजर्स होते हैं, यहाँ साला कोई नहीं आ रहा, एक अटेंड करने को नहीं है। भाई कोई तो आ जाओ, भाई कोई तो आ जाओ, मेरी बात का वेट करा रहे हो बस खड़ा करके। नहीं नहीं आप रहने दो, मैं सब ले रहा हूँ, डलेगा सब। एक दो प्रॉब्लम है भैया इसमें। हाँ जी भैया, के नाम से गाड़ी? हाँ इन्हीं के नाम से, रुचि चौहान। हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत है गाड़ी? भैया एक तो माइलेज बिल्कुल अच्छा नहीं दे रही। कितना एवरेज दे रही है भैया गाड़ी? ये मेरे को 40 का बहुत मर के देती है। दूसरा चेक कीजिए इसका आप। दूसरा जो दिक्कत है, एक ना इसका ब्रेक ये वाला जल्दी चला जाता है, जबकि ब्रेकिंग मेरी दोनों की चलती है। ये लूज हो रहा है, ब्रेक टाइट हो जाएंगे। एक हॉर्न चेक होना है हाँ इसका। और कोई दिक्कत भैया? तो आपका हॉर्न हो गया, एक हॉर्न हो गया, एक ब्रेक हो गए, मिरर हो गए, बूट एक लॉक हो गया। ये तो आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, ओके जी, लुब्रिकेशन, ओके जी, नाइट्रोजन, इंजन फ्लशिंग ऑयल 619 पे आपको लगेंगे। गाड़ी मिल पाएगी 3 बजे के आसपास। ओके जी। ले अंदर भैया। तो गई स्कूटी दे दी सर्विस को, अब देखो एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या करके देते हैं ये। भाई ठंडा हो रहा है धूप के बाद भी। देखो टाटा फैन, एक हैरियर, एक सफारी, एक टिगोर ईवी। हिमालय वाली स्कूटी का मजा अलग है भाई, इसी पे मैंने 2 व्हीलर चलाने सीखे हैं, ठीक है ना। दिस इज ओजी फॉर मी, ओरिजिनल गैंगस्टर। चलो जी घर भी आ गए, अब आराम नाल बैठेंगे। ओ भाई वैसे यार इसमें मेरी बुलेट का सामान रखा है, वो और निकालूँ अब जब कर ही रहा हूँ तो। ये भी निकाल ही लिया मैंने। चलो जी चलो फटाफट, मामा तो गए ऑफिस, मामा तो गए ऑफिस। यस बॉय। सो गाइस 3 बजे करीब मिलेगी स्कूटी, अब तभी देखते हैं क्या होता है, तभी देखेंगे क्या होता है, तभी देखेंगे हैं। सूंघ रहा है कि कहाँ से आ रहा है ये, तभी देखेंगे यार, अब तो तभी बताऊंगा क्या होता है। हाँ 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 ओले। तो गाइस एक वो मंगाया था मैंने, गोरिल्ला पॉड, उसकी डिलीवरी होने वाली है। मैं अभी मौसी के घर ही जस्ट निकला था, कि अभी मौसी के घर जा रहा हूँ मैं, अभी अपनी गली क्रॉस कर गया था, एकदम से फ़ोन आया कि सर आपका पार्सल है, आ रहा है। मैसेज आ गया था मेरे पे डिलीवरी का, पर मैंने सोचा था शाम तक ही कहीं आएगा, दोपहर तक, इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। आ रहा है भाई, पहुँच रहा है भाई, देखो
कितना टाइम लगता है। मैं कहा आ जाओ भैया, चलो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, रुक जाते हैं और 10 मिनट। पार्सल आ गया पार्सल आ गया। हाँ जी भैया। किस नाम था तुम्हारा? कनिष्क। कनिष्क। दो हैं तुम्हारे? दो हैं? कनिक्स के नाम थे ना? हाँ जी दो हैं तुम्हारे। दो हैं, दोनों आ गए। हाँ भाई दोनों आ गए। कितने हुए? बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच भैया। ओके। आ गए दोनों। अबे मौसी से घर से आने के बाद अनबॉक्स करूँगा। वैसे कुछ खास नहीं है इनमें, है बहुत बेसिक चीज़ है, बाद में ही करूँगा। अब मैं पहले मौसी के घर जा रहा हूँ। A few inches later. फाइनली 1 घंटा मौसी के घर लगाने के बाद अब इनकी अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया है। कुछ नहीं है, मैंने बस 2 माउंट मंगाए हैं अपने लिए। देखते हैं क्वालिटी कैसी है, स्टफ़ कैसा है। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये तो ऐसे खुल गया। भाई ये मंगाया था एक मैंने। नोटबंदी क्या हो रहा है? ओह माय गॉड। बाहर आ जाओ सर, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, फंस रहे हो, बाहर आ जाओ। वैसे तो क्वालिटी बुरी नहीं है, इट इज़ प्रीटी स्टेडी एंड सॉलिड। बढ़िया है यार, बुरा नहीं है, ठीक है। स्टिफ है, रिजिड है, सही है। ये है, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। अब ये सब साइड रखते हैं, या नहीं इसका शूट, इससे शूट बाद में करेंगे। ये भी खोल ही लेते हैं। ओह माय गॉड। भाई ये तो बिट्स एंड पीसेस में आया है। अरे बाप रे। अरे बाप रे गाइस, ये भी एक माउंट है, ठीक है ना। ये भी एक माउंट है। तो ये तो इसका है, ये इधर, ये सारा सामान इसका है। तो ये आएगा किधर, आएगा कैसे और किधर? अब मेरे को ये फिगर आउट करना पड़ेगा। वेल आई गेस ये ऐसे क्लिप ऑन हो जाता है। हाँ ठीक है। उसके बाद हम ये खोलेंगे, सो आई गेस दिस इज एडजस्टेबल। दिस इज हाउ वी एडजस्ट द मोबाइल ऑन दिस डिवाइस। एक स्नैप में मिलते हैं। तो दिस इज हाउ वी फिक्स दिस। ओके, इसके बैंड्स कहाँ हैं? या तो या दैट्स इट। यही थी मेरी अनबॉक्सिंग, यही थे मेरे डिवाइसेस, कुछ खास नहीं है। सो या गाइस, दोनों प्रोडक्ट्स मेरे को पसंद है, दोनों मैंने यूज़ करके देख लिया। दोनों की क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल लग रहे हैं। वैसे अब ये मेरे यूज़ पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा चलते हैं, बट आई लव्ड बोथ द प्रोडक्ट्स। जो सेकंड वाला ब्लैक वाला प्रोडक्ट है वो थोड़ा ऑकवर्ड है यूज़ करने में, ठीक है ना। मतलब पब्लिक में यूज़ करने में मेरे को थोड़ा अजीब लगेगा, बट या यूज़फुल है दोनों। सो अभी जब आगे कहीं बाहर जाएंगे तो फिर मैं दोनों यूज़ करके क्लिप्स इनकी डालूंगा। खैर अभी तो मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। सो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है TVS की सर्विस का। बाकी दैट्स इट फॉर राइट नाउ। आई विल सी यू इन अ बिट जब हम स्कूटी लेने जाएंगे, क्योंकि आज मेरे को कोई काम नहीं है। मैं 2-3 दिन से घर से नहीं निकल रहा हूँ, निकल भी रहा हूँ तो मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ। सो या सी यू इन अ बिट इन दिस वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ। पहुँच गए TVS। सब देखते हैं स्कूटी कैसी सर्विस करी होगी इन्होंने।
गाइस स्कूटी देख लेते हैं तैयार हुई नहीं हुई, कहाँ खड़ी है और कैसे खड़ी है। ये खड़ी सामने, ये है अपनी। वॉशिंग तो हो गई, अब ये बिल के नहीं दिखाना है। रेडर अपाचे, जुपिटर 110 ही दिख रहा भाई हर जगह। जुपिटर एंटॉर्क आई क्यूब अपाचे रेडर। गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ, पता नहीं कैसी सर्विस हुई होगी। अभी तक तो गाड़ी फिट लग रही है मेरे को। इसका हॉर्न तो चेक ही नहीं कराया इन्होंने। हॉर्न नहीं चेक करवाया गाइस इन्होंने। फिर से बेकार एक्सपीरियंस टीवीएस का। भैया इसका हॉर्न चेक करवाया था, इसका हॉर्न चेक करवाया था। मैं अभी दिखा देता हूँ, फिर से वोल्टेज डाउन हो रहा है इसका। भाई बेकार एक्सपीरियंस बिल्कुल ही। कहाँ गई ये? आ ही नहीं रहे। कंप्लेंट है। और में क्या दिक्कत है इसके? दो टोन में बज रहा है, या तो मैं सुना दूं अभी आपको। सुनाओ मुझे कैसे बज रहा है टोन में? कैसे? बैटरी की प्रॉब्लम कैसे? बैटरी प्रॉब्लम रहती है, सेल्फ मारता है ना। ये दिक्कत है, चलते हुए भी दे रहा है। अब बताओ चलते हुए कैसे दे रहा है दिक्कत? फिर खुल गई भाई, फिर खुल गई। फिर खुल गई है और पता नहीं क्या है, कैसा सर्विस एक्सपीरियंस दे रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये है गढ़ रोड वाला, है ना? हाँ, गढ़ रोड ताज़ा TVS। अगर आज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो फिर यही रहेगा भैया रिव्यू तो।
सही है, चलते चलते भी तो ये डाउन हो जा रहा है। अगर फिर हुआ तो क्या करूँगा, फिर ले आऊँ। अभी तो मैं यहाँ से ले गया, नीचे सही बजा, बाहर रोड पे जाके फिर ये टू टू बज गया था। हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ अगेन। अगर आज इन्होंने सर्विस अच्छी नहीं करी ना, मैं सबसे खराब रिव्यू दूंगा। भैया मैं तेरे को राइड ले आया, भैया कह रहे मुझे लेके नहीं गए। भैया हम तो रिकॉर्ड करके लाए हैं, हम तो उठा के यूट्यूब पे डाल देंगे लोकेशन और एड्रेस के साथ। बजाओ भैया। बजाओ भैया, मैं भी बजाता हूँ, ऐसे ही बजाता हुआ लाया मैं भी। मेरे को दिक्कत ये नहीं कि सही मतलब पैसे बच रहे, मेरे को दिक्कत है जब मैं कह गया ना और मेरे टाइम पे मैं आया, मेरे को सही नहीं मिली, मेरे को उस बात की किलस है। मैं सब लिखवा के गया, बता के गया, चलो सीट का आपने बोला कवर की वजह से मैंने मान लिया, पर ये तो 1 साल भी नहीं हुआ बैटरी का, तो मैं मान ही नहीं सकता जल्दी। मतलब बैटरी का इशू नहीं है इसमें, जो क्लिप हो तो ढील हो जाता है, बैटरी का इशू नहीं है। भैया एक मैंने हॉर्न बोला था इसका चेक करवाने का, वोल्टेज डाउन हो जाता है, दो टोन में बज रहा है, 2 टोन में बज रहा है। अभी मैं फुटेज दिखा देता हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, पर ये तो 1 साल भी नहीं हुआ बैटरी का, तो मैं मान ही नहीं सकता जल्दी। मतलब बैटरी का इशू नहीं है इसमें, जो क्लिप हो तो ढील हो जाता है, बैटरी का इशू नहीं है। जो फिट हो गई स्कूटी, अब उसे बाहर निकालते हैं और चलते हैं। धन्यवाद भैया। इसे ऊपर चढ़ाते हैं। गाइस जुपिटर हो गई सर्विस, ठीक है। मैं निकल गया हूँ घर को, मैं निकल गया हूँ घर को। सब घर जाके इसके बारे में बात करेंगे हम। भाई ने बड़ी जल्दी बंद करे अपने साइड मिरर्स। ये तो पुलिस वाला भाई, UP 91F7303। बड़ी जल्दी सायरन बजाया भैया आपने, पहले बजा लेते तो जल्दी निकल भी जाते। भैया मेरे को जाना है कहीं, तो वापस आके ही बात करेंगे अब स्कूटी के बारे में, ठीक है ना जी। यस, नाइस बैग्स, लुकिंग सेक्सी। नहीं नहीं, एवनिस का हाल देख लो। पकड़ो। ओए होए 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 होए। चेहरा दिखाना अपना। भाई तूने नहीं देखा, तूने स्टार्ट करी, तू बैठा। मैंने तो स्टार्ट करी, खड़े करके कौन रखे हुए था।
बैठा कौन पहले था? तो भाई मैंने तो स्टैंड पे लगा के खड़ी कर दी, तेरी जिम्मेदारी। हाँ चलो आगे चल। So guys, let's just come back straight on the point. So मैंने सर्विस करा ली अपनी जुपिटर 125 की, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना सर्विस को लेके, दैट इज़ प्रिटी पथेटिक। क्योंकि क्या हुआ ना, शुरू से शुरू करते हैं तो इन्होंने पहले तो वहाँ जाते ही हमें 15-20 मिनट वेट कराया। कोई हमारे पास सर्विस एडवाइज़र नहीं आया जो जॉब कार्ड बना दे हमारा। वो एक ही पर्सन था, वो सब में घूम रहा था। भाई ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा शोरूम है वहाँ सिर्फ एक ही सर्विस एडवाइज़र होगा, ठीक है। दूसरा, हमारे बाद आने वाले व्हीकल की एंट्री हो गई, उनका जॉब कार्ड बन गया, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा। हमने 3 से 4 बार इनसे बोला कि भैया हमारा जॉब कार्ड बना दो, दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट लिसनिंग टू अस, सो दिस इज़ नॉट डन। कोई बात नहीं, मैंने इन्हें 4 एरर लिखवाए थे, माइलेज, मिरर्स और बूट लॉक, और एक मैंने लिखवाया था इसका हॉर्न क्या है ना, हॉर्न का वोल्टेज डाउन होता था या क्या होता था, हॉर्न ना 2 टोन में बजता था, कभी हाई पिच बजता था, कभी लो पिच बजता था। सो मैंने ना ये 4 चीज़ें नोट कराई थी। इन्होंने मेरे को टाइम दिया कि आपकी स्कूटी 10:30 बजे घुस रही है, 10:30 के 11 बज गए थे, 11 बजे घुस रही है, हम आपको 3 बजे स्कूटी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 3 बजे स्कूटी लेने आ जाऊँगा। भाई मैं 3:30 बजे स्कूटी लेने पहुँचा हूँ, इनका मेरे पे कॉल नहीं आया कि आपकी स्कूटी हो गई है, ठीक है। मैं गया वहाँ, ठीक है, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ स्कूटी पूरी रेडी खड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से कहा सर आप टेस्ट राइड ले लो, आपकी स्कूटी हो गई। मैंने कहा सर कॉल तो कर देते, ठीक है। तो मैं स्कूटी टेस्ट राइड के लिए ले गया, मैंने वहाँ चलाई, सब सही चल रही थी। बस जैसे ही मैंने हॉर्न बजाना शुरू करा, 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, तीसरी चौथी बार में वो फिर से 2 टोन में बजने लगा, फिर लो पिच हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस ले आया, मैंने बूट लॉक खोल के देखा तो फिर वही दिक्कत। क्या है ना, इसका बूट लॉक कभी कभी फंस जाता है, बूट ठीक से खुलती नहीं, पॉप नहीं होती या फंसी रह जाती है, क्या होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, एक हाथ में सामान हो तो एक हाथ से बूट खुल जाती है, हम खोल लेते हैं, लॉक खोल के एक हाथ से खुल जाती है, कभी कभी दोनों हाथ से खींचनी पड़ जाती है, वो दिक्कत है। तो ऐसे नहीं होता है ना यार तुम। चलो ठीक है, हमारी सेकंड सर्विस थी, हमारी स्कूटी की सेकंड सर्विस थी, सेकंड या थर्ड सर्विस थी, सेकंड थी वैसे, प्रॉपर सर्विस जो होनी थी वो सेकंड थी। बाकी जो मैं ये सेकंड थर्ड में कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर भी आता हूँ अभी। सो ये था भाई, मैंने इन्हें स्कूटी दे दी, मैंने कहा आपने हॉर्न चेक नहीं करा, आपने लॉक चेक नहीं करा, पहले तो ये आए नहीं। फिर मैंने वहाँ एक वीडियो में कह भी रहा हूँ एक जने की, सर कंप्लेंट है, ठीक है, कोई नहीं आया। जब आया तो इन्होंने बोला दोनों के लिए कि लॉक आपका सर इसलिए फंस रहा है क्योंकि कवर बहुत मोटा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर ये तो आप ही ने चढ़ा के दिया, इसके ऊपर तो आप ही की ब्रांडिंग है, शारदा और आपका एड्रेस लिखा है। मैंने कहा चलो अब हॉर्न का बताओ, हॉर्न क्यों इतना मेरे को दिक्कत दे रहा, हॉर्न क्यों ऐसे लो हो जाता है। तो कह रहे सर बैटरी का प्रॉब्लम। मैंने कहा 1 सेकेंड, बैटरी का प्रॉब्लम, बैटरी का प्रॉब्लम कैसे है भैया, देखो मेरी तो सेकंड सर्विस है स्कूटी की, मेरी स्कूटी की सेकंड सर्विस है, स्कूटी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं कि स्कूटी को 1 साल हो गया हो या बैटरी का अपना टाइम पीरियड पूरा हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा भी नहीं कि स्कूटी ऑन रहती है, चलती नहीं है, खड़ी रहती है। तो मेरे को नहीं समझ आया पहले। मैं कहा ठीक है, मेरे पे फुटेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ हॉर्न कैसे बज रहा है, आपको नहीं विश्वास हो रहा कि हॉर्न सही नहीं हुआ तो भाई मैंने दिखा दिया, उन्होंने खोल दी पूरी, आगे से स्कूटी खोल दी। अब वो खोलने का प्रोसेस आप देख लेना पीछे वीडियो में, वैसे मैंने डाल रखा है, आप देखना एक बार। भाई वो ठीक से उसके बोल्ट खोल नहीं रहे हैं, वो नंबर प्लेट के ब्रैकेट को पकड़ के, जो प्रोटेक्टर के साथ ही जुड़ा उसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं। भैया उसे खींच के क्या हो जाएगा, वो क्यों खींच रहे हो तुम, उसके लॉक खोल के प्रोटेक्टर हटा लो ना पूरा बाहर उस गार्ड को। भाई वो इतना बड़ा प्लास्टिक पैनल निकालने के लिए वो सिर्फ वो 2 ब्रैकेट को ऐसे खींच रहा है, दिस इज नॉट डन। तुम क्यों डैमेज करने पे तुले, वो जो ब्रैकेट जैसे निकाल रहा है ना प्लास्टिक ब्रैकेट पूरा, भाई वो देखो कितनी मतलब कैसे वास करके निकाला उसने। अगर लॉक बाई चांस टूट जाता देन वो रिप्लेस करके देते मेरे को। चलो ठीक है, मैं तो शूट ही कर रहा था, मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती, मैं तुरंत वहीं दिखा के और सब करता बात। चलो ठीक है, उन्होंने टाइट वाइट करा, जो भी करा, मेरे को कह दिया लो भैया खुली हुई है स्कूटी, आप टेस्ट राइड ले लो। मैं ले गया, मैंने फिर 2-3 बार हॉर्न बजाया, चौथी 5वीं बार में वो फिर से 2 टोन में बजने लगा, वो भी वीडियो में है पीछे। तो मैंने कहा नहीं हुआ सही, आप एक बार फिर चेक कर लो। तो मैं ऐसे छूटते हुए बोले सर आप हमें तो लेके ही नहीं गए, आप खुद तो ले गए स्कूटी। मैंने कहा आप सर आपने मेरे से कहा कि आप चलोगे साथ में, कहा आपने नहीं कहा। मैं ले गया, मैं टेस्ट राइड लिया, आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ तो भैया आप फुटेज देख लो। मैंने पहली टेस्ट राइड के बाद भी फुटेज दिखाई थी कि हॉर्न सही नहीं हुआ, मैंने दूसरी टेस्ट राइड के बाद भी फुटेज दिखाई कि हॉर्न सही नहीं हुआ।
उसके बाद भी इन्होंने 2 अटेम्प्ट लिए उसे ठीक करने के, फिर तीसरी टेस्ट राइड में वो भैया मेरे साथ गए जो ठीक कर रहे थे कि चलो हम चलते। मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है भाई। तब उन्होंने आराम से बहुत गैप ले लेके हॉर्न बजाया, बहुत ज़्यादा गैप ले लेके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ठीक है सही बज रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चल सही तो हो गया ना यार, क्या दिक्कत है, मैं आ गया। पर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देना चाहिए ना, पहले तो स्कूटी कंप्लीट करने के बाद तुमने कॉल नहीं करा। दूसरा भैया एक बंदा ना एक फेथ और एक टाइम पीरियड लेके ही तुम्हारे पास आता है कि हाँ मैं मेरे पे आज ही दिन है, मैं सर्विस करा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भाई वी आर चलो ठीक है, तुम पेमेंट ज़्यादा ले लो, एक वैलिड पेमेंट ले लो कि इतना इतना आपका लग जाएगा, पर सर्विस तो पूरी दो। सर्विस भी तो पूरी नहीं दे रहे हो यार, ऐसे थोड़ा ना तुम कस्टमर के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हो। एक चलो कोई अपग्रेड भी करता है, चेंज भी करता है, और चेंज करते हुए या अपग्रेड करते हुए TVS की तरफ आ रहा है तो इंसान ये देखता है कि हाँ ये कंपनी मेरे को सर्विस अच्छी देगी। अब भैया हम पे भी जुपिटर ही था, इस जुपिटर 125 से पहले पुराना वाला जुपिटर था, हमने जुपिटर से जुपिटर ही अपग्रेड करा क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस पुराने वाले में अच्छा था, पर अब ख़राब होने लगा है। जब हमने ये ली थी तब भी इसमें एरर थे, तब भी हमने 2 बार स्कूटी भेजी। इसके डिस्क ब्रेक बहुत गंदी आवाज़ करता था, वो ऐसी स्क्रीचिंग सी नॉइज़ करता था, ऐसे जैसे कोई एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा हो, बहुत गंदी स्क्रीचिंग साउंड थी वो। अगर मेरे पे अभी भी उसकी वीडियो पड़ी होगी तो मैं इसमें कहीं जोड़ दूंगा, वैसे होगी तो नहीं। सो ये था। बाकी भाई देखो मैंने कभी इतने प्रॉब्लम फेस नहीं करी TVS में, अब मैं कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। बहुत दूर से भी लोग सर्विस कराने आते हैं, आप ऐसे मत करा करो यार, ये एक्सपीरियंस ना ख़राब करते हैं, मूड को भी और मतलब इंसान के ट्रस्ट को भी ख़राब कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। भाई यार ठीक है यार, हर जगह नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, पर एक टाइम तो दो, एक बार एक पूरा चेकअप तो दो स्कूटी को या व्हीकल को कि हाँ चलो सब ठीक सही हो गया। नहीं देते ये, ठीक है। और जो डिस्क ब्रेक वाला मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को रेक्टिफाई और ठीक करने के लिए भी इन्होंने 2-3 बार स्कूटी ली है हमसे, हमने खुद ही भेजी है 2-3 बार कि भाई ठीक कर दो। नहीं हो रहा था इनसे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से वो ठीक करके दी कि चलो ठीक है ठीक कर दी। भाई ऐसे नहीं होता यार, बिल्कुल एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया इस बार TVS ने, फेथ बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया एक कस्टमर का। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ जो ये सब फेस करता हूँ, भाई बाकी भी होंगे, बस लड़ के छोड़ देते होंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट, यही मेरा एक्सपीरियंस था TVS के साथ। बाकी अगर आप लोगों को भी ये सब फेस करना पड़ता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भैया TVS अब अपनी सर्विस में लीनियंट हो गया बहुत। मैं TVS को टैग करके भी ये डालूंगा क्योंकि दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ रियली नॉट डन, दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि यार एक कस्टमर अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब लगा रहा है तुम्हारी सर्विस लेने के लिए, ठीक है। बस यही था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। So yeah, that's it for the video. Till then, see you in the next vlog. This is me, Wandering Prani, signing off. Bye bye. Take care.